हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्यिक जगत में गद्य और पद्य दोनों ही होते हैं। गद्य में व्याकरण की महत्ता होती है और काव्य जगत में छंद की महत्ता होती है। छंद जो है वह अपने विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करके काव्य की सार्थकता को वो क्या करता है, दर्शाता है। तो छंद के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों में पहला जो है वह है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद की परिभाषा क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। चाहे वह एमए हो, बीए हो, सभी में ये प्रश्न आते ही हैं। तो वर्ण गणना, गणना का अर्थ क्या है, काउंटिंग करना। तो वर्ण गणना या काउंटिंग की जो संख्या होती है इसमें क्या होती है, निश्चित होती है। संख्या निश्चित होती है। किसमें, वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। इसमें लघु और गुरु का क्रम नहीं होता है। इसमें चरण की भी आवश्यकता नहीं होती है। वर्णिक छंद जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है साधारण और दूसरा जो है वह दंडक। साधारण छंद में वर्णों की जो संख्या होती है वह 1 से 26 तक होती है। दूसरा जो है दंडक, उसमें 26 से आगे जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को दंडक छंद की श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी परिचय में और भी छंदों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है क घनाक्षरी छंद। घनाक्षरी छंद में वर्णों की संख्या 31 होती है। जैसे किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य वीर, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे। तो जब हम इन पदों में वर्णों को काउंट करते हैं तो यहाँ पहली लाइन जो है इसमें कितनी हो रही है, 16 वर्ण हो रहे हैं। और दूसरे में जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ ये 15 हो जाता है। तो दोनों का टोटल करते हैं तो कितना होता है, 31 वर्ण। तो वर्णों की संख्या घनाक्षरी के अंतर्गत 31 होती है। तो पहचान कैसे करेंगे, जो भी वहाँ पद या कविता दिया गया रहेगा उसमें हम लोग काउंट कर लेंगे। काउंट करने में यदि वर्णों की संख्या 31 है तो वह घनाक्षरी छंद के अंतर्गत आता है। नंबर 2 जो है वह देव घनाक्षरी। देव घनाक्षरी में वर्णों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है ग रूप घनाक्षरी। इसमें वर्णों की संख्या 32 है। नेक्स्ट है नंबर घ साधारण वर्णिक छंद। इसमें 15 वर्ण होते हैं। तो उन 15 वर्णों में 7 और 8 जो वर्ण होता है उसके बाद यति होता है। तो यति का अर्थ क्या होता है, विश्राम स्थल, जहाँ रुकना पड़ता है।
तो ये 7 और 8 जो वर्ण आते हैं उसके बाद यति कंपलसरी वहाँ लगाना है। नेक्स्ट है नंबर 2, वर्णिक वृत्त। जो छंद के प्रकार हैं उसमें दूसरा जो होता है वह है वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त में 4 समान चरण होते हैं, 4 समान चरण। वर्णों का जो संख्या होती है उसमें लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। वर्णिक छंद में निश्चित नहीं होता है, लघु गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्णिक वृत्त में लघु और गुरु का क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होने के कारण गण, वर्ग या गणनात्मक छंद भी वर्णिक वृत्त को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है वर्णिक वृत्त का अन्य नामों से कैसे जाना जाता है या अन्य नाम कौन सा है। ऑप्शन दिया रहता है, उसमें गणबद्ध भी रहता है और गणनात्मक छंद भी रहता है। तो आप लोग इसमें से कोई भी टिक करेंगे। नंबर 3 है मुक्त छंद। तो मुक्त छंद की परिभाषा या किसे कहते हैं, तो इसमें जो भी चाहे वो काव्य में पद हो या कविता हो उसमें जो मात्रा या वर्ण होता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वह मुक्त रहता है, खुला रहता है। तो मुक्तक छंद का जो प्रयोग आज के आधुनिक जो काव्य हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इन वीडियो में से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। अब अंत में हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कौन सा ट्रिक याद रखना है। एग्ज़ाम के लिए पहला ट्रिक ये रखना है कि अक्षर गिने। अक्षर यदि गिनते हैं तो वह कौन सा छंद होगा, वह वर्णिक छंद होगा। और दूसरा जो है कुछ नहीं गिने, यानी हमें वहाँ कुछ नहीं करना हो तो वह मुक्त है, वह मुक्त छंद कहलाता है। अब इस छंद के जो नेक्स्ट जो प्रकार हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।